हेलो मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है किस्मत के बारे में। लोग कहते हैं कि भाई मेरी बड़ी बुरी किस्मत है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ये होता है वो। देखो किस्मत का जो खेल है आज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली किस्मत बनती कैसे है और ये किस्मत खराब कैसे होती है और है क्या ये किस्मत। देखो बचपन से जो भी इंसान जन्म लेता है उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है कि वो इंसान पूर्ण रूप से बेहतरीन परफेक्ट इंसान है। ठीक है, किसी भी इंसान की किस्मत बुरी नहीं है। जब आपके सामने एक जन्म लेते ही आपके सामने एक इस तरीके से समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे कि एक बहुत बड़ा बैग रखा है जिसमें करोड़ों अरबों खरबों रुपए रखे हैं, लेकिन बस आपको पता नहीं है कि आपके पास वो है। आपको पता लगाने के लिए आपको उसके लिए एक सीमित उम्र में आना होता है। जैसे कि ये दिमाग है आपका, ये दिमाग आपका बहुत बड़ा खजाना है। जो अच्छे अच्छे किस्मत एक जगह बैठे बैठे, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा अपने, महर्षि मुनियों को, वो एक जगह बैठ के तपस्या ऐसी क्या करते थे। उन्हें किस्मत के भरोसे नहीं रहते थे। आप लोग इस वाली इस दुनिया को देखकर अपनी किस्मत तय करते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी किस्मत अपने अंदर की दुनिया देखकर बना ली थी। तो किस्मत हमारे अंदर है। जो बच्चा जन्म लेता है किस्मत उसकी अच्छी ही होती है। अब इस वर्ल्ड के अंदर की बात करें, यानी कि किस्मत का खेल सिर्फ इसी दुनिया के अंदर सही और गलत मायने में किस्मत गलत गलत है और बुरी है, इसी दुनिया में माना जाता है। तो इस दुनिया में कुछ तरह के लोग हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि भाई इस दुनिया में आपकी किस्मत खराब है, तो छोटा सा एग्जाम्पल और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 50 लोग रहते थे, 50 परिवार रहते थे। तो उस 50 परिवार में से एक इंसान हमेशा आ, अपनी मटर गश्ती में रहता था, मस्त मौज मस्ती में रहता था। कभी किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी किसी के साथ में, कभी किसी को दुख दे रहा है, कभी किसी को दुख दे रहा है, कभी किसी को दुख दे रहा है। ठीक है, परेशान कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसका बुरा वक्त आया, जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा, तो उसको ठीक करने कोई नहीं आया। कोई भी उस इंसान को ठीक करने नहीं आया। वो गांव वालों को गाली गलौज करता था, गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता था। ठीक है, किसी भी गांव वाले को खुश नहीं देखता था, उसके अंदर नफरत भरी हुई थी, या कहें कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरों को परेशान करता था। तो जब उसकी बुरा समय आया, तो वैसे बुरे समय में उस इंसान का साथ देने वाला कोई नहीं था, कोई खड़ा नहीं था। अब एक इंसान सेम, एक ही उसी गांव में रहता था। वो सबकी बहुत मदद करता था, सबसे अच्छे से व्यवहार करता था, बहुत प्यार करता था लोगों से, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, एंटरटेनमेंट करता था। तो एक दिन वो मुसीबत में पड़ा, तो उस इंसान के लिए लाखों लोग, यदि पूरे लाखों सॉरी गांव के सारे लोग उसकी मुसीबत खत्म करने के लिए उसके साथ खड़े रहे। यानी कि पूरी कोशिश की जा रही थी उस इंसान को उसकी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, वो दूसरों की मदद करता था, दूसरों को बाहर निकालता था मुसीबतों से, एक दूसरे से प्रेम की भावना थी उसके अंदर। तो यहाँ पर उस इंसान की मदद करने वाले बहुत बैठे थे। तो इस इंसान ने अपनी किस्मत खुद बनाई थी, अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छी सोच से, अच्छी अब ये किसी किसी इंसान के अंदर ये चीज होती क्यों नहीं है बचपन से कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें। और आप हमेशा जिंदगी में किसी की मदद करते नहीं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं, और इन फ्यूचर में आप अब जब मुसीबत में पड़ते हैं तो आपके बारे में कौन क्यों सोचेगा भला। सिंपल सी बात है। आपका कर्तव्य बनता है कि पहले आप दूसरे लोगों की मदद करें, आप दूसरे लोगों के लिए। अब सबसे बड़ी कहानी यहाँ पर ये होती है कि जो लोग आज सुखी है ना, अगर आज वो किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो जब बुरा वक्त आएगा आपकी भी मदद करने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। फिर आप अपनी किस्मत को दोष दोगे कि मेरी किस्मत खराब है, इतनी बुरी किस्मत कैसे हो गई मेरी। अरे किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे कर्म खराब थे। अब बात करते हैं तीसरी। अगर इंसान बिल्कुल चारों तरफ से घिर जाता है मुसीबत में अपने पाप के कारण, अपनी गलतियों के कारण, और उन गलतियों को सुधार भी लेता है, तो उसको उस गलती को सुधारने के लिए दूसरों की मदद ही करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो अपने अंदर भी झांक सकता है। यानी कि प्रकृति एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसी चीज दी है हमें कि भाई
आप चाहकर भी अगर बड़े से बड़े पाप में भी फंस गए हैं ना, और अगर आपने अपनी बुद्धि चला ली, आप उससे बाहर आ जाएंगे निकल के। फर्क नहीं पड़ता समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आप उससे भी बाहर आ जाएंगे निकल के। इतनी महान है प्रकृति, आपकी लाख गलतियों को होने के बाद भी ये प्रकृति आपको माफ कर देती है और आपको आजाद कर देती है। तो आपकी किस्मत भला बुरी कैसे हुई, राइट? लेकिन हाँ, अगर आप फंसे के फंसे रह गए, दुखों में, दर्द में, पीड़ा में फंसे रह गए, आपने अपने दिमाग को नहीं जाना, प्रकृति के बारे में नहीं जाना, प्रकृति के आगे नहीं झुके, इस संसार के बारे में नहीं जाना, तो फिर आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। आपके सामने एक भरा हुआ बैग है करोड़ों रुपए का, लेकिन आप उसको खोल के देखना नहीं चाहते। यानी कि दिमाग, इस दिमाग के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको खोल के देखना ही नहीं चाहते। क्यों? यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही खत्म हो जाता है जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के ऊपर, उसे विश्वास खत्म हो जाता है कि नहीं यार, अब रास्ता नहीं है। लेकिन अगर वो बगल में पड़े बैग को, यानी कि दिमाग को एक बार खोल के देख लेना, इसके अंदर इतना खजाना छुपा हुआ है कि अरे वाह, बड़े से बड़ा पापी भी आजाद हो सकता है। लेकिन शर्त एक है, त्याग तो फिर भी करना पड़ेगा अंत में, लेकिन उस त्याग से दर्द और पीड़ा नहीं होगी। जैसे कि आज मैं अगर किसी इंसान से बोल दूं कि आप अपना करोड़ों रुपए दान में दे दीजिए, उसका कलेजा बाहर निकल के आ जाएगा कि अरे यार, ये क्या बोल दिया इसने, ये कैसे मैं करोड़ों रुपए दान में दे दूं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है। इस झटके को झेलने के लिए हमें दिमाग का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग के अंदर की किस्मत को जानना पड़ता है कि यार, मेरे पास तो इन करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है, मैं इन करोड़ों रुपए का क्या करूंगा, अचार डाल लूंगा क्या? ये तो समाज कल्याण के लिए है, ये तो इस धरती का है, लेके थोड़ी ना जाऊंगा। धरती का धन धरती पे ही लगा के जाता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य हुआ। तो जो इंसान खुद को अमर जान जाता है, अपनी बुद्धि को जान जाता है, उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। उसके सामने करोड़ों अरबों खरबों कितना भी आ जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने खुद को अमर जाना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे सामने कितना भी पैसा, धन दौलत कुछ भी रख दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ उससे भी ज्यादा मेरे पास है। तो ये चीज आप भी जानिए कि आपकी किस्मत ऑलरेडी अच्छी है। अगर आप भाई पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इस दुनिया के अंदर आपको अपनी किस्मत अच्छी करनी है, तो मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान राजा नहीं बन सकता, क्योंकि ये मात्र शिक्षा मात्र के लिए संसाधन दिए गए हैं। तो किस्मत कहाँ से खराब हुई आपकी? जब आपके बगल में बैग धरा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, और आप उसे खोल के नहीं देखना चाहते, तो भाई किस्मत तो खराब ऑलरेडी होगी ही होगी आपकी। अब कुछ चीजें जायज हैं, कुछ चीजें नाजायज हैं। कुछ चीजें जायज हैं, जैसे कि आपको भोजन पानी की तो जरूरत, आवश्यकता है ही। अगर वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपने दिमाग के बारे में नहीं जान पाएंगे, आप अपनी किस्मत नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, तो उन चीजों को, जायज चीजों को हमें सुधारना पड़ता है, खुद ठीक करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि अगर आप लोग जायज चीजों तक नहीं पहुंचने दोगे इंसानों को, तो शैतान प्रवृत्ति के इंसान जन्म लेंगे। हमेशा युद्ध रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा रहेगा। आप किसी का हक मारोगे तो लड़ाई झगड़ा हमेशा रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं खुद को अमर जान जाऊं, आप मेरा सब कुछ छीन लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं युद्ध के लिए भी नहीं मैं कुछ करूंगा ही नहीं। लेकिन एंड में मुझे आप लोगों से ये बोलना ही पड़ेगा कि आज आप मेरे साथ तो कर रहे हो, मैं तो सह गया, लेकिन आपके साथ जब होगा आप नहीं सह पाओगे। आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है ना, आपने खुद को अमर जाना है। इतनी कम उम्र में मैं खुद को अमर जान गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मेरे तो खुद को अपना ये मानता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जन्म के बाद से न जाने कितने करोड़ों लोगों का जन्म हो गया, और वो आज तक खुद को अमर नहीं जान पाए, संसार के फालतू चीजों में पड़े हुए हैं। बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी देखा मैंने, वो खुद अभी तक लोग तो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि इस दुनिया के अंदर गॉड होता भी है नहीं भी। आप क्या जानोगे भाई? आपको ये नहीं पता कि आप आए कहाँ से थे, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो आपको क्या किस्मत का क्या पता होगा कि आपकी किस्मत अच्छी है, बुरी है या खराब है? ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जान पाया तो आपको बताने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे हम हैं, हमारे जैसे लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार? ये प्रकृति ने वादा किया है आप लोगों को कहीं ना कहीं से हर मुसीबत से बाहर निकालने का, तो आएंगे हम जैसे लोग। बस समझना आपका काम है। समझना चाहते हो ठीक है, नहीं समझना चाहते हो आपकी मर्जी भाई। हमारी तो किस्मत बदल गई, अब आप लोगों का, आप लोग बदलना चाहते हो ठीक है, नहीं नहीं तो आप अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी भी लगा दोगे ना, पाप के अलावा यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होने वाला। नियमों को तोड़ोगे, नियमों को तोड़ने के बाद मुसीबत में फंसोगे और कुछ नहीं होने वाला। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता था कि किस्मत नाम की चीज आपके व्यवहार से बनती है, आपके
जो इंसान भविष्य देखना चाहता है कि भविष्य देखने की क्षमता रखता है कि मेरे किसी गलत कदम से आगे आने वाले में कहाँ तक मुसीबत जा सकती है, आने वाले 1000 सालों में, 500 सालों में मेरे गलत कदम उठाने से कहाँ तक नुकसान पहुंच सकता है। जो व्यक्ति है भविष्य जानता है, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाता। तो भविष्य से देखने की क्षमता रखोगे तो किस्मत ऑटोमेटिकली आपकी बढ़िया हो जाएगी। और भविष्य में देखना क्या है कि बस कितने लोगों को नुकसान पहुंच रहा है हमारे कदम से और कितने लोगों को नहीं। अगर लोगों को फायदा हो रहा है तो आपकी किस्मत बदल गई है। आपके एक कदम से अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो आपकी किस्मत इतनी बुरी होने वाली धरती पर, सिर्फ धरती पर। और धरती पर क्या, अगर आप धरती पर रहते हुए भी खुद को अमर नहीं जान पाए तो भाई कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। आप लोग इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा, कोई सुपरमैन आएगा और चुटकी बजाएगा और पूरी दुनिया के अंदर मुसीबत खत्म कर देगा। अरे मेरे भाई, जब तुम खुद ही धरती को गड्ढा खोदने में लगे पड़े हो, कोई नहीं आने वाला, खुद ही गिरोगे उस गड्ढे में एक दिन। आपको क्या लगता है कि आप लोगों को कोई मारने भी आएगा? कोई नहीं आएगा। अबे आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो, बस आपको बचाने जरूर कोई आएगा, आपको आगाह करने जरूर कोई आएगा कि अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मत मारो। ये धरती आपकी है, संसार आपका है। आज अपनी ही चीज ना बचा सको, नहीं अपनी चीजों के लिए काम ना कर सको, अपने ही परिवार के अलावा किसी को नहीं मानना, ये चीज आप लोगों की किस्मत खराब करती है। अभी आपको लग रहा होगा क्या भाई मेरी किस्मत तो बड़ी मस्त है, चमक रही है। नहीं, वक्त बुरा आते पता नहीं लगता। आप ना 10 रसगुल्ले खा लेना, लेकिन एक इतना सा करेले का टुकड़ा खाते ही ना वो पूरे रसगुल्ला का टेस्ट खत्म हो जाएगा। आपने जिंदगी में अगर 50 साल सुख देखे है ना, गलती से 1 साल भी दुख देख लिया ना, वो 50 साल बराबर हो जाएंगे आपके, खत्म। कुछ समझ में नहीं आएगा भाई कि ये क्या हो गया यार, इतना बुरा होता है ये दुख, दर्द और पीड़ा। तो वक्त है, बदलो खुद को। क्योंकि अगर आपने पूरी जिंदगी भर भी सुख देखा है ना और 3 दिन गलती से दुख में आ गए आप, सिर्फ 3 दिन, वो पूरे सालों का सुख ना 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में मात्र। ये है इस संसार का नियम, संसार की ताकत, समय की ताकत। तो भाई अभी भी समय है, बाहर निकलो, साथ दो, योगदान करो, मिलकर बदलते हैं भाई दुनिया को। और अगर नहीं है विश्वास तो भाई विश्वास करना मैं सिखा तो रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बदलिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? सारी चीजें खराब होती चली जा रही हैं। बाकी देखो, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। किस्मत बचपन से हर एक इंसान की अच्छी है, अच्छी लिखी गई है। बस आप लोगों ने धरती पर आके क्या सीखा क्या नहीं सीखा और गलत राह पे चल गए तो आपकी किस्मत बुरी होगी ही होगी। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपकी किस्मत फिर भी खराब है तो कहीं ना कहीं कमी है, आपको कदम उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहता, मैं हमेशा बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था। मैंने यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, मेरी कितनी बुरी किस्मत है। मैंने सोचा इस दुनिया बनाने वाले को जानते हैं, पहले जाना, पता लगा भाई उसने मेरी किस्मत ही बदल डाली। क्योंकि भाई तेरी तो किस्मत बचपन से अच्छी लिखी हुई थी, तू किस्मत का रोना क्यों रो रहा है यार? तुझे इतनी बड़ी बुराई में इसलिए तो भेजा है क्योंकि यहाँ पे बुराई थी, अच्छाई में तो तू पहले ही था, तेरी किस्मत तो पहले से अच्छी थी, करोड़ों अरबों खरबों का तो मालिक तो पहले से ही था। तुझे इधर इसलिए तो भेजा है तो ताकि इन लोगों की सुरक्षा कर सके, ठीक कर सके। तो कई लोग हमारे जो परेशान होते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, उनको यहाँ इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो इस दुनिया के अंदर बदलाव कर सके। खराब चीज उसी इंसान के पास आती है जिसे ठीक करने का ज्ञान होता है। तो मेरे भाई इतने कमजोर मत समझो, आप बहुत किस्मत वाले हो यार। और हर एक इंसान है किस्मत वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने लोगों की तकलीफ देना शुरू कर दिया है, लोगों को गाली गलौज करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, तो आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। आपकी किस्मत फिर जमीन से 25 फुट नीचे लिखी जा चुकी है, वो भी नहीं बचाने आएगा आपको। मौका जरूर मिलेगा लेकिन। बाकी धन्यवाद। किस्मत के बारे में आज का हमारा जो पार्ट था इतना ही था। बाकी जरूर कोशिश कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। गॉड, एक तो पहली बात तो यार, अगर कोई, मैं तो दुनिया के लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर 1 रुपए भी, अगर एक एक इंसान 1 रुपए भी योगदान में लगा सके ना तो लगाइए, मुझे सेंड कीजिए, मुझे भेजिए। हो सकता है कि बहुत कुछ बदल सके यार। 1 रुपए, बस सिर्फ 1 रुपए। 147 करोड़ की आबादी वाले देश में 30 करोड़ तो परिवार होंगे जिसका एक सदस्य इनकम धन कमा रहा होगा। इतना तो कर ही सकते हो यार। मेरी बातों को पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ी सी पैसों की जरूरत है, मैं पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता हूँ, पहुंचना चाहता हूँ।
आप सबकी किस्मत बदलेगी, आप सबकी, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मेरा सपने पूरे हो चुके हैं, बस मेरा एक ही सपना है कि मैं आप लोगों के सपनों को पूरा कर सकूँ, आप लोगों की किस्मत बदल सकूँ, आप लोग उस परेशानी और मुसीबत से बाहर निकलें। मैं आज बहुत बीमार हूँ, परेशान हूँ, पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी खुद को सबसे किस्मत वाला मानता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया का रहस्य मिल गया यार, सभी कुछ में सब A to Z मिल गया मुझे, इतनी सी उम्र में मिल गया है, बताओ यार, और क्या चाहिए? लाखों करोड़ों से भी ऊपर की चीज मिल गई, और क्या चाहिए? सच्चाई मिल गई, सच मिल गया मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों को चाहिए तो लीजिए, नहीं मेरा वक्त जिस दिन आगे इस धरती से निकल गया, फिर आपको बताने वाला कोई नहीं आने वाला, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। मेरा अलावा कोई नहीं मुझे लग रहा कोई आने वाला बताएगा आपको जो इतनी डिटेल्स में। बहुत कुछ जानता हूँ मैं, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आप लोगों के जितने भी सवालों के जवाब मेरे पास रेडी बैठे हैं, प्लानिंग से हर चीज़ है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द काम शुरू होगा। सपोर्ट नहीं करोगे, ऐसी चीटी की चाल से काम होगा, और एक दिन धीरे धीरे हो सकता है मेरा भी समय आ जाए, और फिर आप लोग ढूंढते रहना मुझे, क्योंकि जीते जी आप लोग तो इंसान की कदर करते नहीं हो, मरने के बाद उसे भगवान बना के पूजने लगते हो। तो मेरे भाई, समय है आप लोगों के पास, जो जानना है जान लो, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।